गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो चलिए इसे सीखते हैं। नंबर सिस्टम जो है नंबर सिस्टम है, किसी भी नंबर को सीखने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसे नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम में जो बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, उनमें से एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, और एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ही बात करने वाले हैं। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें हम 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 सिंबल का प्रयोग करके हम डेसिमल नंबर सिस्टम में बड़ी से बड़ी संख्या को दर्शाते हैं और छोटी से छोटी संख्या को दर्शाते हैं। तो अगर हम कोई भी नंबर थिंक करते हैं तो वो नंबर दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो जिसका कोई अर्थ हो या जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जिसका कोई अर्थ हो और जिसका कोई अर्थ ना हो, दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हर वो नंबर होता है जिसे हम सोच सकते हैं, क्योंकि जो चीज अगर दुनिया में है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो चीज नहीं भी है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रियल नंबर, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर वो होता है जो हकीकत में दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ट्रू जिसकी वैल्यू हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं हम उन्हें नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। जितने भी हमारे नंबर होते हैं हम उन्हें नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं। जितने रियल नंबर होते हैं हम उन्हें नंबर लाइन में दर्शा सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं हम उन्हें हम नंबर लाइन में नहीं दर्शा सकते। जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं उनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो सदैव पॉजिटिव आता है। जब हम रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। लेकिन जब हम इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आता है। तो हमारे रियल नंबर का उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे 4, क्योंकि 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, और अगर ये -4 का स्क्वायर करते हैं तो भी आ जाएगा 16। इसीलिए कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव में हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है। इसलिए हर संख्या क्या है? रियल नंबर है। लेकिन इमेजिनरी नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आंसर है। अगर वो संख्या कौन सी है? रूट के अंदर कोई भी माइनस हो, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा? निगेटिव में आ गया। इसलिए रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, वो सब हमारी इमेजिनरी संख्याएं होती हैं। जैसे कि √1, ये सब हमारे क्या है? इमेजिनरी नंबर्स हैं। और जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है उन्हें हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर, इस रियल नंबर के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर, और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। कोई भी संख्या, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, वो सब क्या होती है? रेशनल नंबर होते हैं। और तो इरेशनल क्या होता है? देखिए, रेशनल में हमारी वो संख्या आती हैं जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या फिर 9.6 हो गया। ये सब संख्याएं हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू। दूसरी वो जो अनंत तक अनंत तक जाती है डेसिमल की बात, लेकिन रिपीट करती है, जैसे 9.3333 इनफाइनाइट तक गई लेकिन रिपीट कर रही है। और जैसे 1.0101 ऐसे करते हैं इनफाइनाइट। तो जो संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं और रिपीट करती हैं वो भी रेशनल नंबर है। जो कट जाती है पूरी तरीके से वो भी रेशनल नंबर है। जो नेगेटिव है वो भी रेशनल नंबर है, और जो पॉजिटिव है वो भी रेशनल नंबर है। लेकिन जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं लेकिन रिपीट नहीं करती, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि 3.14239 इस तरह से अगर इनफाइनाइट हो जाता है और रिपीट नहीं करता तो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जितने भी
वो अगर हमें उनका एग्जांपल लिखना है तो हम अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं अगर हम वो लिख देते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं और जितने हमारे सिंबल्स होते हैं वो भी हमेशा इरेशनल नंबर में आते हैं और जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर के आते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं है। लेकिन जो पाई होता है हमारा जो पाई होता है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, ये पाई क्या है, सिंबल है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा रेशनल नंबर होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो हमारा रेशनल नंबर का जो पहला टाइप होता है फ्रैक्शन और दूसरा होता है इंटीजर। जितने भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो हमेशा दो नंबर के बीच की संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो नंबर की जो बीच की संख्याएं होती हैं उन्हें हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे कि हमारा हो गया 0.3, ये 1 और 0 की संख्या है। 9.8 में जो 0.8 है ये हमारा फ्रैक्शन है और ये जो 9 है वो हमारा इंटीजर है। जैसे हो गया 3/7 क्या है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम डेसिमल के राइट साइड पे दर्शा सकते हैं। हर वो संख्या जिसे हम डेसिमल के राइट साइड में दर्शा सकते हैं वो हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं। जैसे 3/7 है, हम 3/7 को दशमलव में दर्शा सकते हैं। हमारा हो गया 2/5 को अगर दशमलव में दर्शाएंगे तो आ जाएगा 0.4, तो क्या है, डेसिमल के राइट साइड। तो हर वो संख्या जिसे हम डेसिमल के राइट साइड में दर्शा सकते हैं वो होता है हमारा फ्रैक्शन नंबर। और इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम डेसिमल में बाएं साइड दर्शा सकते हैं। जैसे हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इन सब ये सब क्या होते हैं, डेसिमल के राइट साइड होते हैं। -1 हो गया, ये भी डेसिमल के राइट साइड है। -2 हो गया, ये भी डेसिमल के राइट साइड है। अब इसके बाद जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट तक और -1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी हम कह सकते हैं -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक जितनी भी डेसिमल के लेफ्ट साइड की संख्याएं होती हैं सब हमारा इंटीजर होता है। अब इन्हीं में जो हमारी 1 से लेके इनफाइनाइट तक संख्या होती हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नंबर के नाम से जानते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि जब हम नंबर सीखना स्टार्ट किए थे तो उस वक्त 1, 2 और इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं इसकी खोज किसी ने की नहीं थी, सब इसका इस्तेमाल अपने आप करने लगे थे। लेकिन जो हमारा 0 है इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, यही एक ऐसी संख्या है जिसकी खोज की गई थी। अब इसके बाद अगर हम नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट में 0 भी इंक्लूड कर दें तो अब हम उसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होती है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव 1 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होती है। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर वो संख्याएं होती हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सिवाय 0 को छोड़। ये संख्याएं हो उनके यूनिट डिजिट पे अगर ये संख्याएं हैं सिवाय 0 को छोड़ के तो ये इवन नंबर होंगे। जैसे हमारे हो गए 98 की यूनिट डिजिट क्या है 8, तो ये क्या है हमारा इवन नंबर है। और हमारा जैसे इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, ये हमारा इवन नंबर है। लेकिन 0 यूनिट डिजिट पे 0 है लेकिन ये हमारा इवन नंबर नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा कि यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो इवन नंबर होगा सिवाय 0 को छोड़ के। 0 हमारा इवन नंबर नहीं होता। जो इवन नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से होता है, उसके बाद 4, 6 फिर 8 इसी तरह इनफाइनाइट तक ही जाता है। इसका जो आता है होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर वह नंबर होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे 1 आता हो, 3 आता हो, 5, 7 और 9 आता हो। हर वो संख्या है जिनके यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7, 6 आते हो उन्हें हम ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जिनके मिनिमम फैक्टर 2 और वो दोनों अलग अलग हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 के फैक्टर क्या होंगे 1 into 1, लेकिन ये दोनों जो कि सेम है इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद आता है हमारा 2। अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1 into 2, यहाँ पे दो संख्याएं हैं और दोनों अलग अलग हैं, इसलिए जो हमारा 2 होगा वो प्राइम नंबर होगा। जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो खुद से करते हैं और 1 से करते हैं, और उसके लिए 3 का फैक्टर होता है 1 into 3, इसलिए जो हमारा 3 होगा ये भी हमारा प्राइम नंबर होगा। इसके अगर हम 4 ले लें, 4 का फैक्टर क्या होगा 1 into 2 into 2। हमारे यहाँ दो एक संख्याएं अलग तो हैं, लेकिन यहाँ पे बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए इसके, इसलिए जो हमारा 4 होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इस प्राइम नंबर पर जो हमारा नंबर आता है वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह होते हैं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर, मिनिमम 3 और मैक्सिमम का पता है, मैक्सिमम कितने फैक्टर हो कोई समस्या नहीं है। जैसे कि अगर हम 1 ले लें तो 1 फैक्टर क्या होता है 1 into 1 into 1, हम इस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों जो कि एक हैं इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, कम से कम कोई एक अलग होना चाहिए। जैसे अगर हम ले लें यहाँ पे 4 का क्या है फैक्टर 1 into 2 into 2, यहाँ पे 3 फैक्टर भी हो गए और में से एक अलग भी है, इसलिए जो हमारा 4 होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद अगर हम एग्जांपल ले लें 6 तो इसका होता है 1 into 2 into 3, तो यहाँ पे तीनों ही अलग हैं तो ये भी क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वह नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम उसके डबल के बराबर होता है। जिनके फैक्टर्स का सम उनके उस नंबर के डबल के बराबर होता है उसे हम परफेक्ट नंबर की लिस्ट में रखते हैं, या फिर वो नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल हैं, उनके सम उनके डबल के बराबर होते हैं। जैसे कि हमारा 6 हमारा क्या है, जैसे अगर 6 तो क्या है ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। अगर हम 1 + 2 + 3 + 6 कर दें तो क्या आएगा 12, जो कि 6 के डबल के बराबर है। इसीलिए जो हमारा 6 होगा वो क्या होगा परफेक्ट नंबर होगा। और जो अगर हम एक और संख्या लेते हैं 28 के फैक्टर क्या है, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और ये हमारा 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, ये हमारा 7 से डिविजिबल है, 7 के बाद ये हमारा डिविजिबल है उससे 14 से डिविजिबल है और 28 से डिविजिबल है। ये इन संख्याओं से डिविजिबल है 28। अब अगर हम 1 + 2 करते हैं तो 3 + 4 तो 7 से 48 होता है और 7 से 14 होता है, 14 28 और 28 हमारा होता है 56, और जो हमारा 56 है वो 28 का क्या है डबल, इसलिए जो हमारा 28 है ये भी हमारा परफेक्ट नंबर होगा। ओके, अब इसमें जो हमारा आता है वो आता है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर का मतलब होता है किसी संख्या से एक अंक ज्यादा। जैसे 0 अगर कहें 0 और सक्सेसर क्या है तो 0 और 1 जोड़ के लिख देंगे जो कि होगा हमारा 1, और अगर पूछे प्रेडिसेसर क्या है तो उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, तो 0 से 1 ले दिया -1। अगर इसका सवाल पूछा जाए तो किसी प्राकृतिक संख्या जो कि हमारा 2 है उसका हमारा प्रेडिसेसर क्या होगा, तो उसका प्रेडिसेसर 2 है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे क्या जाएगा हमारा आ जाएगा हमारा 1। लेकिन अगर ये पूछा जाए किसी नेचुरल नंबर 1 के प्रेडिसेसर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हम 1 - 1 करते हैं तो ये आता है हमारा 0, और 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, 0 हमारा होल नंबर है, इसलिए इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। तो आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर मन नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको मेरी बताई हुई चीजों में कुछ कमी लगती है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं।